Hello students, how are you? Welcome to JV Academy and I hope you are enjoying the videos, watching videos every day. You are subscribing the channel, like the videos and writing your comments as well. I hope you have a lot of questions or appreciations. किसी की बुराई करना, किसी की बड़ाई करना भी कोई वो नहीं, क्रिटिसाइज भी होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको कुछ कहीं पे लगता है कि अगर कहीं मिस्टेक्स है तो आपको बताना ज़रूरी है तो आप बताइए, ठीक है। तो ऑलवेज वेलकम एंड वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। नाउ अभी हमने लास्ट जो वीडियो की दैट वाज द मौर्यन एम्पायर, आपने पढ़ा समझा होगा, उसे कोशिश की होगी उसको अच्छे से पढ़ने की और डिटेल में जानने की। अब आज मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि हिस्ट्री से थोड़ा बाहर लेके जाऊंगी, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए एक ज्योग्राफी का टॉपिक लूँ जो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। आपको पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आज हम लेंगे एक ज्योग्राफी का अच्छा सा टॉपिक, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो टुडेज टॉपिक इज़ natural vegetation and wildlife। So natural vegetation and wildlife, अब सबको पता है व्हाट इज नेचुरल, दैट इज गिवन बाय द नेचर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेती है वो हमसे। वेजिटेशन इज व्हाट, हमारे जो प्लांट लाइफ है जिसमें हम फ्लोरा और फौना की बात करेंगे, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना, तो यानी कि जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, इन सब के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन द वाइल्ड लाइफ जो बायोडाइवर्सिटी है, ह्यूमन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ जो है, वेजिटेशन है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के बगैर दोनों में से किसी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपको पता है कि हमारी जो लाइफ है, जो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी है इस धरती पे जो लिविंग थिंग है, उसको सरवाइव करने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉन एज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर मैं इसको कहूँ तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि सबको पता होगा कि वेजिटेशन क्या होती है, ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्यों ना ये स्टार्ट करें कि वेजिटेशन जो है कितने टाइप की होती है। तो अगर हम बात करें अपने फ्लोरा की, एंड फ्लोरा क्या होता है, अगर फ्लोरा डिनोट करें हम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स द प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज व्हाट इट, सो प्लांट स्पीसीज में जो हम बात कर रहे हैं दैट इज कि 47,000 टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है। और 47,000 टाइप के प्लांट्स में अगर हम बात करें तो 15,000 जो है वो, आउट ऑफ देम 15,000 आर द फ्लोरल प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स है ये। और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हो गए, जो कुछ एक के तो सिर्फ हमें स्टेम की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एक के लीव्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं, देन फ्रूट्स आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स वो वाले हो गए, और मतलब अगर होल ऑफ द हम फ्लोरा की बात करें, दैट इज़ द प्लांट स्पीसीज, दैट इज़ ऑफ टोटल इज़ 47,000। एंड इफ वी टॉक अबाउट आउट ऑफ 47,000, 15,000 आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने किसकी तरफ, फौना की तरफ। फौना इज व्हाट, द एनिमल लाइफ, okay, so animal species,
स्पीसीज का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्पीसीज क्या होते हैं? स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां, एक ग्रुप ऑफ द दैट एनिमल, दैट इज कॉल्ड द प्रजातियां, ठीक है। सो स्पीसीज का मतलब हुआ यहाँ पे, तो एनिमल स्पीसीज में हम हर टाइप के एनिमल्स को लेंगे, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, चाहे वो एम्फीबियंस हों, चाहे वो हार्बीवोरस की बात करें या हम कार्निवोरस की बात करें या हम ओमनीवोरस की बात करें, वो सारे एनिमल्स इसमें आते हैं। सो दैट इज द एनिमल स्पीसीज। और ये कितने हैं? दैट इज 89,000, ठीक है। और इंडिया में वेरिएशंस है, हर टाइप के आपको प्लांट्स में मिलेंगे, हर टाइप के आपको एनिमल्स में मिलेंगे। और इसके पीछे जो बेसिक रीज़न है, वो रीज़न क्या है ये आपको मैं बताऊंगी। कि इसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर टाइप का सीज़न इंजॉय किया जाता है। नेचुरल सी बात है, अगर हर टाइप का सीज़न है तो हर टाइप की क्लाइमेट की वजह से हर टाइप के प्लांट्स भी मिलेंगे, हर टाइप के एनिमल भी मिलेंगे। सो ये एक बहुत ही ब्लेस्ड है इंडिया के लिए कि इंडिया में हर टाइप के सीजन्स होने की वजह से वेरिएशंस हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। तो ये तो हमारा रहा फ्लोरा और फना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोरा किसे कहते हैं और फना किसे कहते हैं, एनिमल स्पीसीज कितने हैं और प्लांट स्पीसीज कितने हैं, ये आपको पता चला। अब हम बात कर रहे हैं कि इनकी फैक्टर्स कौन कौन से हैं, द फैक्टर्स ऑफ द वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। सो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इन द सेंस कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फ्लोरा और फौना जो है, ये इतने टाइप की जो वेरिएशंस है, इनके पीछे रीजंस क्या है, ठीक है। तो जैसे एक रीज़न की मैंने बात की कि हमारे यहाँ अलग अलग टाइप का सीज़न होता है, ठीक है। अब अलग अलग टाइप का सीज़न होगा तो हम यहाँ पे कर रहे हैं द फैक्टर्स फॉर फ्लोरा एंड फना। डिफरेंट टाइप के फ्लोरा और फौना होने के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें दैट इज द लैंड, ठीक है। तो जहां पे जैसी लैंड होगी, अब आप देख सकते हैं कि अगर हम वन हॉर्न राइनोसॉर्स की बात करें तो क्या आपको वो हरियाणा स्टेट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। जू में जरूर मिल जाएगा पर यहाँ के जंगलों में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसको अलग टाइप की लैंड, अलग टाइप की क्लाइमेट की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम और बात करेंगे तो कहीं एलिफेंट हैं, तो कहीं स्पेशल आपको पता है जो पार्क्स बनाए गए हैं स्पेशली दे आर मेंट फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज। तो क्यों? क्योंकि वो वहीं पे मिलते हैं, ठीक है। अगर वो वहाँ नहीं मिलेंगे, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनको बचाना। तो दैट इज द लैंड। सेकेंड वन इज द सॉइल, ठीक है। अगर हम फ्लोरा की बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है, हर आपने पढ़ा ही होगा कि एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा और आपने बहुत सारे रिसोर्सेज वाले में भी पढ़ा होगा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है वो सॉइल है। अकॉर्डिंग टू द सॉइल हम अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं हमारे, हम अपने क्रॉप्स को उसी के अकॉर्डिंग वो आते हैं। हर टाइप की मिट्टी में हर टाइप का प्लांट नहीं उग सकता। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। टेम्परेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर हियर? टेम्परेचर का मतलब तापमान, ठीक है। जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे वैसे प्लांट्स होंगे। तो आपको पता ही है, अगर हम डेजर्ट्स की बात करें, अब डेजर्ट्स में क्या होता है, डेजर्ट्स में हमने ये देखा है कि जितने भी डेजर्ट्स होते हैं, एरिड रीजन्स में जितने भी हमारे डेजर्ट होंगे, क्या होगा वहाँ पे कैक्टस टाइप के प्लांट्स होंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पे आपको मिलेंगे। उसके लिए हम ये दिमाग में रखेंगे कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो होता है वो वेजिटेशन या हमें वाइल्ड लाइफ मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं सनलाइट, ऑफ कोर्स सनलाइट का इम्पैक्ट टेम्परेचर पे पड़ता है। सो हम इसी में इसको सनलाइट को भी ले लेते हैं कि जितनी सनलाइट पहुंचती है उस एरिया में उस हिसाब से वहाँ का टेम्परेचर होता है, उसी हिसाब से वहाँ की वेजिटेशन मिलेगी या वहाँ पे वो
वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो मिलेगी। जिस टाइप का वेजिटेशन मिलेगा आपको उसी हिसाब से वहाँ की आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगी। अब जो सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। What is the meaning of precipitation? What is the meaning of precipitation? Precipitation is a very scientific word, or you can say that is the geographical word, that is it is used for rain। ठीक है, तो रेन के लिए यूज होता है मोस्टली ये। तो रेन तो बारिश के हिसाब से जो होगा कि कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है उसी हिसाब से वहाँ पे वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन होगा। जैसा वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन होगा वैसी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ होगी। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं ये चाह रही हूँ कि क्यों ना मैं आपको एक अलग तरीके से बताऊँ कि अब कि कैसे सनलाइट, कैसे टेम्परेचर, कैसे सॉइल, कैसे प्रेसिपिटेशन की वजह से जो प्लांट्स और एनिमल लाइफ है वो डिफरेंट मिलती है। ठीक है, सो हम देख रहे हैं सबसे पहले फैक्टर्स आपने देख लिया। फैक्टर्स आर लैंड, सॉइल, टेम्परेचर दैट इज द अकॉर्डिंग टू द सनलाइट, एंड प्रेसिपिटेशन दैट इज द रेन। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं कि आखिर ये कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से हम अपना ये कर सकते हैं। ठीक है, सो इनमें हमने सबसे पहला था टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन यानी कि किस टाइप की वेजिटेशन, कौन कौन सी वेजिटेशन होती है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फर्स्ट टाइप ये है। सेकेंड टाइप अगर हम बात करें दैट इज द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल deciduous forest। ओके, सो दिस इज द सेकेंड टाइप। अब मैं आपको अभी इसके बारे में डिटेल इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या फीचर होते हैं इनके और किस टाइप के वेजिटेशन मिलेगी और कौन सा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मिलेगा। सो दैट इज वाई आई एम जस्ट नेमिंग हियर ऑफ ऑल kinds of all type of vegetations। okay, now the next one is the tropical thorn forest। ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट। थ्रॉन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? थ्रॉन इज व्हाट, दैट इज आपको पता है कि ज़्यादातर वो जो कटीली सी झाड़ियाँ होती हैं या बुशेस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द, यू कैन से दैट इज द montane forests। montane, और you can say the hill forests। ठीक है, नाम से पता चल रहा है माउंटेनियस और हिल्स। जो वेजिटेशन जो है कहाँ पे मिलती है? हिल एरियाज पे मिलेगी, माउंटेनियस एरियाज पे मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज द मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव, और इसको हम टाइडल भी कहते हैं, टाइडल फॉरेस्ट्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट, माउंटेन और द हिल फॉरेस्ट, एंड द मैनग्रोव और द टाइडल फॉरेस्ट। जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड द मॉइस्ट फॉरेस्ट, दैट इज थोड़ा सा सूखा वाला होता है। सेकेंड वन इज द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, मॉइस्ट एंड ड्राई। तो ये है हमारे, देर आर द 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थ्रॉन, माउंटेन फॉरेस्ट एंड द मैनग्रोव फॉरेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज द हिल फॉरेस्ट एंड द टाइडल फॉरेस्ट। गॉट इट? सो now we are going to make a chart, or you can say that we are going to make a table
टू स्टडी इट इन एक्सप्लेन्ड वे, कि आपको अच्छे से समझ आए कि कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं, इनके जो फीचर्स की बात मैं अभी कर रही थी। तो आपको हर फॉरेस्ट के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए कि हर फॉरेस्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे। दैट चार्ट इज ऑफ फर्स्ट दैट related to the forest. Second one, if we talk about that, that is related to the rain, which type of trees are found in that forest, and the animals, which type of animals are found in this forest, and last if we talk about that are the features of the forest. So first one is what? First one is known as the forest or the areas. तो forest and area हम दोनों एक साथ देख लेते हैं यहाँ पे। Second one is the rain. तो हम सेकंड जो देखेंगे वो किसका देख लेते हैं, रेन देख लेते हैं कि रेन जो होता है वो कितनी रेन की हमें ज़रूरत होती है इन फॉरेस्ट को। तो एरिया, रेन, ठीक है। रेन के अलावा फिर हमने क्या देखा, दैट इज द ट्रीज। कौन कौन सी ट्रीज मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और उसके बाद हम फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स यानी कि जो भी स्पेशल बात है इन फॉरेस्ट के अंदर कि क्या खास बात है। तो हमने जो पहले टॉपिक जो हमने पहले फॉरेस्ट की बात की थी वो फॉरेस्ट कौन सा था, दैट इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ठीक है। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात की हमने। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगे, क्योंकि हमें एरिया भी तो पता होना चाहिए ना। तो आपको नाम से पता चल रहा है इसका एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब सदाबहार, यानी कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये उन एरियाज में पाए जाते होंगे जहाँ बारिश ज़्यादा होती होगी। सो इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आपको पता है वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट एरियाज में मिलेंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में मिलेंगे ये आपको, ठीक है। लक्षद्वीप के अलावा अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें, लक्षद्वीप आइलैंड्स के अलावा ये हमें मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो लक्षद्वीप एंड उसके बाद हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। निकोबार आइलैंड्स के अलावा अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो फाउंड इन असम एंड तमिलनाडु, और उन एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। सो दिस इज द एरिया, वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम एंड तमिलनाडु, ठीक है। और भी बहुत सारी जगहों पे मिल जाते हैं तो थोड़े बहुत, लेकिन जो वेरिएशंस है इनकी ये यहीं पे मिलेंगे। अगर हम बात करें कि इनको कितनी रेंज चाहिए, सो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट रिसीव मोर देन 250 सेंटीमीटर ऑफ रेन। सो अबाउट 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेन कम से कम इन्हें अबव 200 मिलेगा, 250 ज़्यादा भी मिल सकता है, मतलब 200 तक। तो ये एरियाज ही ऐसे हैं जहाँ बारिश होती ही है, तो ये 250 सेंटीमीटर्स के करीब ये कम से कम इनको रेन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्रीज़ मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ मिलेंगे दैट इज़ कॉल्ड द रोजवुड, ठीक है। रोजवुड के अलावा हमें मिलेंगे यहाँ पे शीशम। शीशम का नाम तो आपने सुना ही होगा। शीशम, इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और
बहुत काम आती है, स्पेशली बोट्स वगैरह बनाने के लिए इनकी लकड़ी का बहुत इस्तेमाल होता है। इबोनी, महागोनी, ठीक है, इबोनी, महागोनी, रबर, सिनकोना, बहुत सारे ट्रीज हैं और भी बहुत सारे हैं जो ये जो मेन है मैं इनकी बात कर रही हूँ। सो रोजवुड, शीशम, इबोनी, महागोनी और रबर, ये इस टाइप के जो ट्रीज हैंगे आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि एनिमल्स कौन कौन से मिलेंगे। अब आपको पता होगा इन एरियाज़ में कौन कौन से टाइप के जो एनिमल्स हैं वो मिलते हैं आपको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एलिफेंट्स मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। एलिफेंट्स के अलावा अगर हम बात करें मंकी, डियर, डियर्स, ठीक है। डियर्स के अलावा अभी मैं बात कर रही थी असम की। असम में जो सबसे मेन चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड द वन हॉर्न राइनोसॉर्स। ये आपको बहुत याद रखना है, वन हॉर्न राइनोसॉर्स। सो राइनोसॉर्स जो है ये आपको यहाँ पे राइनोसॉर्स मिलेगा, वन हॉर्न राइनोसॉर्स। उसके अलावा जो अगर हम बात करें दैट इज़ द बहुत टाइप की बर्ड्स भी मिलेंगी आपको। ऑफकोर्स पेड़ हैं तो बर्ड्स भी मिलेंगे आपको और बैट्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्या होता है बैट्स, पता है ना, चमगादड़। अभी आपको पता ही है, अभी इतना कोरोना के टाइम पे तो कोई बर्ड्स के बारे में, बैट्स के बारे में भूल ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही एलिगेशंस लगे हैं बेचारों पे कि इनके खाने से कोरोना हो गया लोगों को। तो हम ये नहीं कहेंगे, यहाँ पे मैं इसका जिक्र इसलिए कह रही हूँ कि आपको पहचान करा रही हूँ। सो इस टाइप के जो और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो छोटी मोटी हैं। अब एवरीथिंग आई कैन नॉट राइट हियर, सो दैट इज़ वाई दीज आर द मेन थिंग्स, दीज आर द मेन टाइप ऑफ एलिफेंट्स वी कैन फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो होते हैं ये सदाबहार पेड़ होते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये है कि देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम, नो definite time there is no definite time to shed the tree leaves। तो यहाँ पे कोई इसका लीव को शेड करने का डिफरेंट नहीं, हमें पता होता है ना कि अरे अब ठंड आ रही है, सारे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं और बिल्कुल पेड़ जो है वो नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है बिल्कुल नंगा दिखाई देने लग जाता है, उसकी पत्तियां नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि पत्तियां एक पेड़ का श्रृंगार होता है या उसके कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा, यहाँ पे कभी भी ऐसा टाइम नहीं मिलेगा आपको जब आपको दिखेगा कि पेड़ पे पत्ते नहीं है। यहाँ पे हमेशा पत्ते, अब ऐसा भी नहीं है कि पत्ते झड़ते नहीं है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना, डेड तो लीव्स होंगी ही। लेकिन क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है, ये क्या होता है अपने आप शेड होते रहते हैं और आते रहते हैं, शेड होते रहते हैं, आते रहते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए तो इसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा देखने में हरा भरा दिखता है, कभी भी इसके जो पत्ते हैं वो झड़ते नहीं है। सो दैट इज़ वाई ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। सो ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। अब एक और जो खास बात है इसकी वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए, इनको शेड नहीं करें अपने लीव्स को, थ्रू आउट द ईयर ये ग्रीन है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सनलाइट का रोल बताया था, आपको पता है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, है ना।
साइंस में पढ़ा होगा आपने कि साइंस क्या कहता है कि अगर लीव्स नहीं होंगे तो खाना कैसे बनाएंगे अपने लिए प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में लीव्स जो है वो फूड बनाने का काम करती हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हर पेड़ के पास पत्ते हैं बहुत ज़्यादा, हमेशा वो हरा भरा है, तो इतने घने जंगल होते हैं, नीचे क्रीपर्स भी बहुत होते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लांट्स की बात करी तो देयर आर सो मेनी क्रीपर्स ऑल्सो। क्रीपर्स क्या है, वो लताएं, दैट इज़ द बेल जो होती है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बेल बोलते हैं। सो क्रीपर्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो नीचे भी बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं और ऊपर भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेड़ों को सनलाइट नहीं मिल पाती है। अब सनलाइट नहीं मिलती है तो ये जो पेड़ हैं ये सनलाइट लेने के लिए, ऐसा माना जाता है कि इनमें होड़ लगती है कि कौन सा पेड़, इसलिए ये पेड़ इतने लंबे होते हैं, यू कैन से 60 मीटर्स की हाइट भी होती है। अबाउट, यू कैन से नॉट एग्जैक्टली बट अबाउट 60 मीटर्स की इनकी हाइट होती है, सो दैट दे कैन गेट द सनलाइट। टू गेट द सनलाइट ये क्या करते हैं, एक दूसरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ताकि उनको सनलाइट मिल सके। और उसी सनलाइट, अब आपको पता है सनलाइट के बिना तो फूड प्रोसेस नहीं हो सकता ना वो, ठीक है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ और these type of forest have the tall trees, छोटे भी हैं पर टॉल ट्रीज ज़्यादा हैं, तो ये लंबे इसलिए हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सनलाइट को रिसीव करने के लिए, सनलाइट को रिसीव करने के लिए ये बढ़ते जाते हैं ताकि वो सनलाइट को ले सके, ताकि वो अपना खाना बना सके। और इस तरीके से ये जो पेड़ हैं ये बहुत लंबे होते हैं। तो हमने इसके फीचर्स में देखा, देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम टू शेड देयर लीव्स, green throughout the year, that is why it is called the evergreen forest, and about 60 meters, they have a 60 meters in height, और इसके पीछे मैंने रीज़न आपको बता दिया, they want to receive the sunlight, so they want to more and more sunlight, and that is why इनकी हाइट जो होती है 60 और 60 के आसपास की करीब की होती है। so this is the first type of forest. now we talk about, if we talk about the second type of forest, तो वो कौन सा है, सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हमने बात की थी, रिमाइंड करिए कौन सा था, दैट वाज द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, ठीक है ना। सो डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, सो ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं, मैंने यह बताया था आपको कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड द मॉइस्ट फॉरेस्ट, तो मॉइस्ट का मतलब डेसिडुअस मॉइस्ट फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम डेसिडुअस के लिए डी लिख देते हैं, ठीक है। सो डेसिडुअस मॉइस्ट फॉरेस्ट, एंड सेकेंड वन इज द डेसिडुअस ड्राई, और यू कैन से ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। सो डेसिडुअस मॉइस्ट फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, सो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक ही फॉरेस्ट की 2 टाइप्स किस बेसिस पे कहा जा रहा है। ऑफ कोर्स सबसे पहले हम इसका एरिया देख लेते हैं, तो ये आपको ज़्यादातर द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में मिलेंगे। तो फुट हिल्स तो आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। क्या होते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, यू कैन से द शिवालिक रेंज जो है, शिवालिक रेंज जो है जिसको हम, ये जो दून्स जहाँ पे हैं, दैट इज़ भाबर वाला जो एरिया है, दैट इज़ कॉल्ड द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं। और ये ज़्यादातर क्या मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेंगे, इस टाइप के जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है।
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा अगर हम बात करें तो ये पेनिसुलर रीजन्स में भी मिलते हैं, ठीक है, पेनिसुलर रीजन्स में, ठीक है। सो पेनिसुलर रीजन भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अब आपको पता चल गया कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, ड्राई एंड मॉइस्ट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज द, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न एंड पेनिसुलर एरियाज, ठीक है। सो पेनिनसुलर एरियाज में आपको पता है पेनिनसुलर एरिया किसको कहते हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे 3 साइड से घिरा हुआ है, तो उन सारे एरियाज में आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की टाइप्स मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इसको कितने टाइप के रेन की ज़रूरत होती है। तो अभी हमने बात की 2 टाइप्स के उसकी, तो फर्स्ट हमने किया मॉइस्ट फॉरेस्ट की। तो पहले मैं आपको मॉइस्ट फॉरेस्ट की बता देती हूँ कि यहाँ पे इसको कितनी रेन की ज़रूरत होगी। सो मॉइस्ट, अगर हम मॉइस्ट फॉरेस्ट की बात करें तो इसको ज़रूरत पड़ती है करीब करीब यू कैन से दैट इज़ कि 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक की बारिश की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। 100 to 200 सेंटीमीटर्स की रेन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ड्राई की, ड्राई डेसिडुअस की, तो इनको ज़रूरत पड़ती है बिटवीन 70 to 100 सेंटीमीटर, 70 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपने देखा, अब हम किस बेस पे कह रहे हैं, यानी कि है दोनों ही डेसिडुअस फॉरेस्ट से, लेकिन यहाँ पे 100 से 200 के बीच में और यहाँ पे 70 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में इनको बारिश की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इनको थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए ये मॉइस्ट है, यानी कि हमेशा गीले रहते हैं और वो रहते हैं, ये थोड़ी बहुत सूख भी जाते हैं, तो आपको एरिया से पता चल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि इनको यहाँ पे किस टाइप की ट्रीज़ की ज़रूरत होगी। तो अगर हम मॉइस्ट की बात कर रहे हैं तो मॉइस्ट दैट इज़ द बैम्बू, बैम्बू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बैम्बू के अलावा सॉरी बैम्बू की ज़रूरत नहीं, बैम्बू उगेगा साल, शीशम, ठीक है। हमने शीशम पहले भी किया था, तो शीशम जो है वो 200 के आसपास वाले एरियाज़ में उग जाता है, ठीक है। शीशम के अलावा सैंडलवुड, सैंडलवुड आपको पता होगा चंदन के जो पेड़ होते हैं उनको कहते हैं। उसके अलावा कुसुम, अर्जुन, ये जो है ये हमारे मॉइस्ट के लिए है, ठीक है। सो मॉइस्ट जो होगा मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में इस टाइप के जो ट्रीज़ हैं वो मिलेंगे। अगर हम आते हैं ड्राई डेसिडुअस में, हमें कौन से ट्रीज़ मिलेंगे, तो ड्राई डेसिडुअस में हमें वो मिलेंगे जो जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी फैली हुई होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो ट्रीज़ होती हैं, यू कैन से द नीम, टीक, साल, ठीक है ना, इस टाइप के जो ट्रीज़ होते हैं, पीपल, ये इस टाइप के जो ट्रीज़ होते हैं, इट इज़ फाउंड इन द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। तो ये हमारे ट्रीज़ की बात हो गई। अब हम फिर से आ जाते हैं एनिमल्स के बारे में, ठीक है। यू नो अकॉर्डिंग टू एरिया आप बात कर सकते हैं। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे लायन, टाइगर्स, ठीक है, लायन, टाइगर्स, पिग, डियर। देखिए साइकिल तो चलानी है ना, तो नेचुरल सी बात है हार्बीवोरस भी मिलेंगे आपको, कार्निवोरस भी मिलेंगे आपको, ठीक है। एलिफेंट्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। एलिफेंट्स के अलावा आपको बहुत सारे बर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, लिजर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत टाइप के, ठीक है। लिजर्ड्स के अलावा आपको बहुत वेरिएशंस ऑफ स्नेक्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मैं बता रही थी कि क्योंकि ये वो होता है ऐसा एरिया होता है मॉइस्ट है, तो हर टाइप की वेजिटेशन मिलेगी। तो अलग अलग रेप्टाइल्स भी मिल जाएंगे आपको, मोथ भी मिल जाएंगे आपको, स्लोथ भी मिल जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब इसकी फ़ीचर की बात कर देते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा कुछ खास फीचर नहीं है इसके, बट अगर मैं फ़ीचर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि हम
उसमें क्या देख रहे थे, एवरग्रीन फॉरेस्ट में वो एवरग्रीन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर उनका कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है वो कि वो अपना ट्रीज का जो लीव्स हैं वो शेड करें। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने लीव्स को जो है वो अबाउट दे शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स, 6 to 8 वीक्स। तो इतने टाइम पीरियड के लिए ये अपना जो है वो पत्ते झाड़ते हैं, इतना तो करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद फिर नए पत्ते आ जाते हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं आप फील कर सकते हैं कि इस टाइप के नीम वगैरह के पत्ते या पीपल के पत्तों को झड़ते हुए तो आपने भी देखा होगा। तो ये है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसके बारे में पढ़ के। और अभी हमारे पास और अभी 3 टाइप के फॉरेस्ट की बात मैं करूँगी जो हमें जानने की ज़रूरत है, उसके बारे में हमें समझना है, उसके बारे में डिटेल्स जाननी है। तो अच्छा लगा होगा आपको। फिर से मैं उम्मीद करती हूँ आप वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे अपने सजेशंस। आई ऑलवेज वेलकम द सजेशंस। प्लीज़ कमेंट, like, share, subscribe the channel. Thank you very much. Have a nice day.